यहाँ पर आई हुई काशी और आसपास के लोगों को सबसे पहले तो मेरा सादर प्रणाम। मेरी बहनें जो यहाँ पर बैठी हैं, आपको मेरा नमस्कार। मंच पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव श्री अविनाश पांडे जी, उत्तर प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष हमारे श्री अजय राय जी, मंच पर बैठे हुए मीडिया और पब्लिसिटी के चेयरमैन और हमारे आज के अतिथि श्री पवन खेड़ा जी, हमारे एआईसीसी सचिव राजेश तिवारी जी, सत्यनारायण पटेल जी, हमारे सांसद महोदय, जिन सांसदों ने जीतकर यहाँ पर परचम लहराया, श्री किशोरी लाल शर्मा जी, श्री इमरान मसूद जी, श्री उज्जवल रमन सिंह जी, और महाराजगंज के मेरे करेंदा के विधायक भाई वीरेंद्र चौधरी जी, और मंच पर बैठे हुए सारे लोगों को मेरा सादर प्रणाम। काशी आए हैं, काशी शहर नहीं है, काशी सभ्यता है। काशी का जिक्र पुराणों में है, काशी का जिक्र वेदों में है, काशी जीती जागती सभ्यता है। और इसलिए जब यहाँ के सांसद और सूबे के मुख्यमंत्री काशी के मंदिर तोड़वाते हैं, मूर्तियां खंडित करवाते हैं, तो खून खौलता है। क्योंकि काशी शिव की नगरी है, काशी भक्ति की नगरी है, सभ्यता की नगरी है, संस्कार की नगरी है, हमारे धर्म की नगरी है। और हमारे धर्म के स्वयंभू ठेकेदार हमारे मंदिर को तोड़ते हैं। आज से 10 साल पहले एक आदमी ने कहा, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। वही मां गंगा यहाँ से खदेड़ेंगी उनको, और ये मेरी बात लिख लीजिए, आप लोग अपना वोट डालकर उनको खदेड़ेंगे। और मैं अजय राय जी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है, बहुत सारी सुखद अनुभूतियां होती हैं। उनमें से एक सुखद अनुभूति थी जब 2024 का रिजल्ट आ रहा था और राउंड दर राउंड नरेंद्र मोदी हार रहे थे। उसके लिए आपका और काशी की इस जनता का मैं बहुत बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। यहाँ पर बात संविधान की होनी होगी, क्योंकि हम और आप आज यहाँ हैं तो संविधान की बदौलत है। हम यहाँ क्यों हैं और क्या है हमारा संविधान? क्या संविधान एक किताब है? जी नहीं, संविधान हमारी नैतिक धुरी है। संविधान वो महाग्रंथ है जो हर धार्मिक ग्रंथ से ऊपर है। संविधान वो वादा है जो आजादी के महानायकों ने इस देश के नागरिकों से किया। इस संविधान ने हमें और आपको प्रजा से नागरिक बनाने का काम किया। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे देश का सबसे अमीर आदमी हो और काशी में रिक्शा चलाने वाला या दिहाड़ी करने वाला एक मजदूर हो, हम सबको एक वोट की ताकत इस देश के संविधान ने दी है। और जब जब संविधान पर संकट आएगा, जब जब संविधान के साथ खिलवाड़ होगा, जब जब आपके वोट के साथ खिलवाड़ होगा, तो कांग्रेस और राहुल गांधी आपके हकों के लिए लड़ते हुए मरने मिटने को तैयार है। ये वादा मैं इस मंच के हर व्यक्ति के माध्यम से आपसे करना चाहती हूँ। इस संविधान का बचना जरूरी है, क्योंकि ये संविधान कहता है कि आप आदमी हो या औरत हो, आप अगड़े हो या पिछड़े हो, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप कोई भाषा बोलते हो, आप कैसे दिखते हो, आप कहाँ के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भारतीय हैं तो आप एक बराबर हैं। ये संविधान गरीबों और अमीरों को एक लाइन में खड़ा करता है, और इसलिए इस संविधान का बचाना जरूरी है। यहाँ के सांसद को लगता है कि इमारत बना देने से, 300 मंदिर ध्वस्त करके कॉरिडोर बना देने से वो इतिहास रच देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ये नहीं समझते कि इतिहास इमारतें नहीं बनाती हैं, इतिहास पत्थर चूना सीमेंट नहीं बनाता है, इतिहास बुलंद इरादे बनाते हैं। इतिहास आजादी के महानायकों ने बनाया, इतिहास महात्मा गांधी ने बनाया, इतिहास 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी बने, उन्होंने एम्स, IIT, IIM, इसरो, बार्क, डैम वो बनाकर इतिहास बनाया। इतिहास इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बनाया। इतिहास राजीव जी ने टेलीकॉम और IT की क्रांति लाकर बनाया। इतिहास शास्त्री जी ने
जय जवान जय किसान के नारे से बनाया। इतिहास मनमोहन सिंह जी ने बनाया, इतिहास पीवी नरसिम्हा राव जी ने बनाया। जो मोदी जी कर रहे हैं वो पाप है। असलियत यह है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। इस देश का प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं लेता। इस देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने नतमस्तक है। इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी से डरता है। राहुल गांधी जब बोलने पे खड़े होते हैं तो बीजेपी वालों की रूह कांपती है। आप राहुल गांधी का माइक बंद कर सकते हैं, आप राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोक सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के बब्बर शेरों को और बब्बर शेरनियों को आप कैसे रोकिएगा? राहुल गांधी के उस सिपाहियों को कैसे रोकिएगा जिन्होंने संविधान को बचाने का मन बना लिया है? राहुल गांधी के उस तेवर को कैसे रोकिएगा जिसके अंदर गांधी का कलेजा है और शेर की दहाड़ है? राहुल गांधी को रोकना आपके बस की बात नहीं है। आप अमेरिका के सामने नतमस्तक हैं, आप चीन का नाम नहीं ले सकते। आप गौतम अडानी को बचाने के लिए इस देश के राष्ट्रहित की आहुति दे रहे हैं, उसकी बलि चढ़ा रहे हैं और ये देश ये सब कुछ देख रहा है। मेरा मानना है आप जैसे साथी अगर मन बना लेंगे तो वक्त बदलेगा, तस्वीर बदलेगी, उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलेगी। हमारे इतने सारे नेताओं का यहाँ होना, हमारे सांसदों, हमारे विधायक, हमारे अध्यक्ष, हमारे एआईसीसी के बड़े बड़े पदाधिकारियों का यहाँ होना इस बात का सूचक है कि क्रांति आने वाली है, समय बदलने वाला है और समय तब बदलेगा जब आप मन बना लेंगे। मेरा मानना है, कहा जाता है दिल्ली का सफर उत्तर प्रदेश होकर ही गुजरता है और इसीलिए मेरा कहना है उत्तर प्रदेश की ये जीती जागती जनता, ये सजग जनता बीजेपी को पाठ पढ़ाएगी। 2024 में आपने पाठ पढ़ाया, 46 सीटें आपने इंडिया गठबंधन को जिताई। ये आपकी मेहनत थी, आपकी शिद्दत थी, आपकी श्रद्धा थी कि आज नरेंद्र मोदी 2 बैसाखियों के सहारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश ने कर दिखाया कि जो 400 की बात करते थे उनकी नकेल 240 पर कसती। ये उत्तर प्रदेश का जज्बा है और मैं उत्तर प्रदेश की बेटी होने के नाते मैं जानती हूँ कि आपने बदलाव का मन बना लिया है और बदलाव आप जरूर करिएगा। इस सरकार की उन नीतियों को बदलना होगा जो गरीब को गरीब रखना चाहती हैं, मजदूरों को मनरेगा देने के बजाय उनसे ये कानूनी हक छीनती है। इस सरकार के उन लोगों को बदलना होगा जो दरिंदे हैं। बीएचयू में बीजेपी की आईटी सेल के लोग गैंगरेप करते हैं और उनका स्वागत होता है। बदलना होगा क्योंकि ये भारत है जहां पर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है। यहाँ पे मैं मां के पैरों में जन्नत बताई जाती है। ये वो काशी है जिसने गंगा जमुनी तहजीब को, जिसने भाइयों को मिलाकर रखा है। जो लोग हमें लड़ाना चाहते हैं, जो लोग वैमनस्य और नफरत बोलना चाहते हैं, हमें उनको सबक सिखाना है कि ये गांधी का देश है, ये पटेल का देश है, ये नेहरू का देश है और ये कभी नहीं बटेगा। ये आपको हराएगा लेकिन ये देश कभी कभी नहीं बटेगा। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगी, वक्ताओं की सूची लंबी है। आप सब लोग इतनी दूर से आए इस कार्यक्रम में, इस संदेश को लेकर जरूर जाइए। संविधान बचेगा तो हम और आप बचेंगे, हमारे हक बचेंगे, हमारी स्वतंत्रता बचेगी, हमारा सम्मान बचेगा, हमारे अधिकार बचेंगे। और इसलिए संविधान को लेकर जो राहुल गांधी जी मुहिम लड़ रहे हैं, जो प्रियंका गांधी जी मुहिम लड़ रही हैं, जो खड़गे जी उम्र में लड़ाई कर रहे हैं, उनके हाथों को मजबूत करना आपका काम है। अजय राय जी के हाथों को मजबूत करना आपका काम है। इस बार काशी में जो कुछ राउंडों में हुआ वो फाइनल 2029 में हम कर दिखाएंगे। 2027 में तस्वीर बदलेगी। आप सब ने मेरी बात सुनी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं युवा यहाँ पर बहुत सारे हैं, एक बात कहकर जाती हूँ, तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है। जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। मुड़ जाओ और बदलिए इस तकदीर को, इस तस्वीर को, उत्तर प्रदेश की ये भ्रष्ट सरकार को और तानाशाहों को दिखाइए कि जब जनता खड़ी हो जाती है तो बड़े बड़ों को घुटने टेकने पड़ते हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत।